एक जवान लड़का मर गया। उसकी माँ रोते हुए बोली, अभी मेरे बच्चे ने देखा ही क्या था। पड़ोस की लड़की कान में बोली, आंटी परेशान ना हो, मैंने सब कुछ दिखा दिया था। एक शख्स नमाज पढ़ रहा था कि उसका दोस्त आया, तो उसे नमाज पढ़ता देखकर वापस जाने लगा। दोस्त ने सलाम फेर कर पूछा, क्यों भाई वापस क्यों जा रहे हो? दोस्त ने जवाब दिया, और क्या करता, तुम तो नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए वापस जा रहा था। उस शख्स ने जवाब दिया, मैं नमाज ही पढ़ रहा था, कोई लाहौल वाला कुआं तो नहीं पढ़ रहा था। बीवी बच्चे को पीट रही थी। बाप ने वजह पूछी तो बीवी बोली, मैंने इसे कहा खूब पढ़ो, अच्छी बीवी मिलेगी। आगे से कहता है अब्बू को पढ़ के क्या मिला। पहले सिर्फ घर में आवाजें होती थी, मामा दुद्दू मम्मा दुद्दू। अब स्कूल में भी आवाजें होंगी, टीचर दुद्दू टीचर दुद्दू। एक खातून अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ सिनेमा घर से बाहर आते देखा, तो अपने शोहर से पूछा, तुम किसी गैर औरत के साथ सिनेमा घर क्यों गए थे? जवाब दो। शोहर ने जवाब दिया, दरअसल आजकल ऐसी फिल्में बन रही हैं, बंदा फैमिली के साथ देख ही नहीं सकता। मियाँ बीवी इकट्ठे फौत हो गए। मियाँ भूत बन गया और बीवी चुड़ैल बन गई। कुछ अरसे बाद दोनों का आमना सामना हुआ। बीवी, कितने अजीब लग रहे हो भूत बनकर। मियाँ, हाँ लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। एक लड़की ने घर से भागकर शादी की। मियाँ बीवी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन किसी मामूली सी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया और नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। बीवी ने करीब रखी हुई छुरी उठाई। ना चाहते हुए भी छुरी खामन की गर्दन पर लग गई, जिससे खामन मौके पर जाँ बाक हो गया। बीवी कुछ देर तो सकते की हालत में रही, फिर पकड़े जाने के डर से लाश को दफना दिया। रात को सोने के लिए लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात के किसी पर उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसने एक बुजुर्ग को देखा, जो उसको कह रहा था, बेटी, लाश को तो तुमने दफना दिया, लेकिन तुम्हारे कपड़ों पर खून के निशानात मौजूद हैं, जिससे तुम पकड़ी जाओगी। लड़की घबरा कर बोली, बाबा जी, मैं क्या करूं? तो बुजुर्ग ने कहा, बेटी परेशान मत हो, सरफ एक्सल है ना, अब कोई दाग बच के दिखाए, गौर से पढ़ने का शुक्रिया। आदमी सरदार से, जल्दी दरवाजा खोलो, तुम्हारी बीवी ट्रक के नीचे आकर पेपर जैसी हो गई है। सरदार, इसमें दरवाजा खोलने वाली क्या बात है, दरवाजे के नीचे से ही पकड़ा दो। 45 साल का आदमी लड़की देखने गया। लड़की की मां बेहोश हो गई। होश आया तो पूछा क्या हुआ। लड़की की मां बोली, 18 साल पहले ये मुझे भी देखने आया था। एक जिम्मेदार के बच्चे किसी से पढ़ नहीं रहे थे। बहुत से मास्टर आए, हर कोई बच्चों की वजह से वापस चला गया। एक दिन एक मास्टर जी आए और उन बच्चों को पढ़ाने का वादा किया। दूसरे दिन वो आए और बच्चों से कहा, जाओ बंटे खेलो। बच्चे खुश हो गए। जब खेल चुके तो मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास कितने बंटे हैं? वो बोला, 3। मास्टर जी ने कहा, अगर तुम 2 अपने भाई को दे दो तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे? बच्चे से दूसरा भाई बोला, ओए ना दसी, रियाजी पढ़ांदा पिया ई। बाबा जी कहते हैं गब्बर वाला डर अब पुराना हो गया। आजकल दूर गांव में माँ बाप जब सोते नहीं तो बच्चे कहते हैं कि सो जा बापू, वरना इतनी महंगाई में एक और हो जाएगा। एक सरदार थाने पहुंचा और उसने कहा कि मैंने चोर पकड़ा है और उसके पांव बांध कर आया हूं। थानेदार, अबे अहमक, उसके हाथ बांधने थे, वो हाथों से रस्सी खोलकर भाग जाएगा। सरदार, नहीं खोल सकता। थानेदार, वो क्यों? सरदार, क्योंकि वो भी सरदार है। बच्चा, अब्बू, मुझे मोटरसाइकिल लेकर दें। अब्बू, बेटा, अल्लाह ने ये 2 टांगे किस लिए दी हैं? बच्चा, एक किक मारने के लिए और दूसरी गियर लगाने के लिए। हमारे एक दोस्त के बिल्डिंग के नीचे एक हकीम साहब का दवा खाना था। लोगों से बहुत तारीफें सुनी थी उनके बारे में। मेरा दोस्त बता रहा था, एक दिन मैंने हकीम साहब से कहा, हकीम साहब, लोगों से सुना है कि आपके हाथ में बहुत शिफा है, आप मेरी मदद करो, मुझे रात के लिए कोई दवाई दे दो जिससे मैं बेगम की अखीर कर दूं। हकीम साहब ने कुछ दवाई मेरे दोस्त को दी और कहा, कल मुझे रिजल्ट जरूर बताना।
उसी टाइम दोस्त घर गया जो हकीम साहब के दवाखाने के ऐन ऊपर था। सीधा बेगम के पास गया और कहा, नसरीन सीधी हो जा। अब कोई पौने घंटे के बाद नसरीन ने ऊपर खिड़की से हकीम साहब को आवाज दी कि हकीम साहब, ये दवाई आपने दी है मेरे शोहर को? हकीम साहब ने सीना चौड़ा करके कहा, जी बहन। नसरीन ने तारीखी जवाब दिया, हकीम साहब, फिर रिश्ता भी अपनी बहन का दे देते। शोहर बीवी से, सब्जी में नमक नहीं है। बीवी, वो क्या है ना, सब्जी थोड़ी जल गई थी। शोहर, लेकिन नमक का जलने से क्या ताल्लुक? बीवी भोलेपन से बोली, वो क्या है ना, हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। बापडा का अफसर जब अपनी बीवी के साथ रोमांस करने लगा तो जल्दी फ्री हो गया। तो बीवी ने वजह पूछी तो बोला कि लोड शेडिंग हो गई है। अगले दिन जब घर आया तो बीवी चौकीदार के साथ रोमांस कर रही थी। शोहर बोला, ये क्या है? तो बीवी बोली, लोड शेडिंग से तंग आकर मैंने यूपीएस लगवा लिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अफिसर की बीवी ने अपने शोहर की फहरिस्त में कॉन्टैक्ट का फ़ोन मोबाइल चेक किया और अपना नंबर तलाश करना शुरू कर दिया कि किस नाम से सेव है। उसे यकीन था कि उसके शोहर ने उसका नंबर किसी रोमांस भरे नाम से महफूज किया होगा, जैसे माई लव, माई स्वीटी, मेरी जान वगैरह। जब उसे अपना नंबर मिला तो वो हैरान रह गई। नाम के खाने में लिखा हुआ था JF-17 थंडर। पठान मिठाई वाले से, यार तुम कितने साल से जलेबियां बना रहे हो? मिठाई वाला, 30 साल से। पठान, बहुत अफसोस की बात है, तुमसे अब तक सीधा जलेबी नहीं बनाई गई, लानत है तुम पर। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर ने फूलों के हार मंगवाए। मरीज, डॉक्टर साहब, ये किस लिए मंगवाए हैं? डॉक्टर, आज दरअसल मेरा पहला पहला ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो मेरे लिए, वरना तुम्हारे लिए। दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि शहर में आए दिन चोरी की वारदातों से तंग आकर मैंने मजिस्ट्रेट को एक दरख्वास्त भेजी थी। दूसरे दोस्त ने पूछा, फिर कोई तसल्ली बख्श कार्रवाई हुई? पहले ने जवाब दिया, बस एक चिट्ठी मौसूल हुई थी जिस पर तहरीर था कि अपनी दरख्वास्त दोबारा भेजिए, आपकी पहली दरख्वास्त फाइल चोरी हो गई है। एक शख्स ने अपनी जिंदगी में अपना मकबरा बना लिया। जब मकबरा तैयार हो गया तो उसने मामार से पूछा, अब इसमें किस चीज की कमी है? मामार ने जवाब दिया, जनाब, आपकी कमी है। मेरी एक्स की शादी हो रही थी, मैं वहां डीजे ऑपरेटर था। दोस्त, फिर तो तुमने एकदम बेवफाई वाले गाने चलाए होंगे। मैं, नहीं यार, पुरानी कार रिकॉर्डिंग चला दी। पाकिस्तान का तालीम का निज़ाम, पोजीशन होल्डर डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते हैं, पीछे रह जाने वाले कॉमर्स पढ़कर कारोबार करने लग जाते हैं और इन डॉक्टर और इंजीनियर्स को मुलाजिम रख लेते हैं। इनसे पीछे रह जाने वाले आर्ट्स पढ़ते हैं और CSS करते हैं और ऊपर वाले दोनों को अपने सामने खड़ा करते हैं। सबसे पीछे रह जाने वाले फेल हो जाते हैं और असेंबलियों में आ जाते हैं और ऊपर वाले तीनों की किस्मत का फैसला करते हैं। एक मुर्गी ने इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के दरमियान में अंडा दिया। दोनों मुल्क अंडे के लिए आपस में लड़ने लगे। फैसला ये हुआ कि जो मुल्क दूसरे मुल्क की लड़कियों को सबसे ज्यादा किस करेगा तो अंडा उसका होगा। पहले पाकिस्तानी इंडिया गया और इंडिया वाली लड़कियों को किस करके आया। 2 करोड़ लड़कियों को किस किया। फिर इंडियन कहने लगे, अब हमारी बारी। पाकिस्तानी बोला, चलो यार, तुसी अंडा ही रख लवो, असी तुहाडी तरह बेगैरत नहीं। डॉक्टर पागल से, तुम छत से क्यों लटक रहे हो? पागल, मैं एक बल्ब हूँ। डॉक्टर, तो फिर चल क्यों नहीं रहे? पागल, ये पाकिस्तान है, लाइट नहीं आ रही। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।